सुप्रभातम। कक्षा नवम, विषय हिंदी, पाठ लहासा की ओर, भाग 5, पृष्ठ 27। सुप्रभातम। भैया बहन, पिछली कक्षा में हम लोग पृष्ठ 26 में डारा थोंगला के बारे में अध्ययन किए थे। आज की कक्षा में लंगकोर के बारे में अध्ययन करेंगे। पृष्ठ 27 में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। कंडा का अर्थ है गोबर का बना उपला। थुक्पा एक विशिष्ट प्रकार का खाद्य पदार्थ है। लंगकोर की यात्रा के संदर्भ में व्याख्या हेतु मुख्य रूप से 3 बिंदुओं में विभक्त हम करेंगे। पहला बिंदु, घोड़े द्वारा यात्रा। दूसरा बिंदु, भटकाव। तीसरा बिंदु, डारे के देवता। व्याख्या के क्रम में हम देखेंगे कि लंगकोर 16-17 मील की ऊंचाई पर था। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डारे पर पहुँचे, जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ थी तथा कुछ पर न बर्फ थी न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देवस्थान था, जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए, क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत ही पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भटककर कहीं और चला गया। फिर वापस रास्ते पर लौटकर आया। वह 4 बजे के करीब लंगकोर पहुंचा, जहां उसका साथी सुमति प्रतीक्षा करता मिला। वह बहुत गुस्से में था, पर लेखक द्वारा सारी बात बताने पर जब वह अवगत हुआ, उसका क्रोध शांत हो गया। लंगकोर में वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय
तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। पृष्ठ 27 में लंगेकोर की यात्रा के क्रम में दोनिक्वस्तो का उल्लेख आया है, जो स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज के उपन्यास का नायक था। वह घोड़े पर चलता था, इसलिए लेखक की यात्रा के क्रम में उसका उल्लेख मिलता है। इस पर आधारित आपको गृह कार्य दिए जा रहे हैं। गृह कार्य इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, दोकिनवस्तो कौन था? दूसरा प्रश्न, लेखक लंगेकोर के निकट कितने बजे पहुंचा? तीसरा प्रश्न, किसका घोड़ा सुस्त था? गृह कार्य को पूर्ण कर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य अंकित करेंगे। इति शुभम।